और पढ़ रहे हैं हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा परावैद्युत माध्यम और परावैद्युतांक को। तो मैंने बताया कि परावैद्युतांक क्या होता है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है ताकि आपको पता चले कि हम इसी से रिलेटेड भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युतता का प्रभाव देखेंगे, मतलब परावैद्युतांक का प्रभाव क्या है। जब एक परावैद्युत पदार्थ को जब इसमें डाल दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है संधारित्र के प्लेटों के बीच में, है ना, तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी धारिता कैसे चेंज होती है, ये हम देखेंगे। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युतता का प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं। परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, परावैद्युतांक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सीखेंगे। तो आइए जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो पहले एक चित्र बनाऊंगा मैं, ठीक है, एक चित्र बनाऊंगा और चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। चित्र आप सभी लोग बनाएंगे, सभी बच्चे चित्र बनाएंगे, ये याद रखें, सभी बच्चे यहाँ पर चित्र बनाएंगे। सभी लोग चित्र बनाना बिल्कुल स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये एक संधारित्र है, बड़ा सा संधारित्र मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसका ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। संधारित्र के बारे में आपको पता है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, प्लेटों के बीच की दूरी d है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, d है। प्लेटों का क्षेत्रफल आपको पता है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, इसका भी और इसका भी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है बेटा, सेम। प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a है, आपको पता है ना। इस पर मैं धनात्मक आवेश दे देता हूँ, ध्यान से देखते रहना। इस पर मैं धनात्मक आवेश दे रहा हूँ। चित्र बनाओ फटाफट से, सही बच्चे जल्दी से करेंगे। और इस पर प्रेरण द्वारा अपने आप ऋणात्मक आवेश आ जाएगा बराबर मात्रा में। तो इस पर मैं अगर प्लस q आवेश दे रहा हूँ तो इस पर अपने आप ऋणात्मक q आवेश आ गया। इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है तो इस पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा क्या है, यहाँ पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो कि है सिग्मा बराबर कितना बेटा, q/a के। ये आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। सिग्मा बराबर q/a है, ये आप जानते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अभी मैं देखूं तो अभी प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है तो इसकी धारिता मैं मान के चलता हूं, इसकी धारिता क्या है, c है। अभी इसकी धारिता कितनी है, c है। तो जब प्लेटों का पहला पॉइंट है, जब प्लेटों के बीच में वायु या जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, या इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिखूं तो ज्यादा सही लगेगा। मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं दूसरे रूप में, जब माध्यम वायु या निर्वात है, ठीक है, वायु या निर्वात है, तो जो धारिता है C बराबर कितनी है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D के। ये आपको पता है, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं पहले भी। हमें ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट A/D ये पहले से माध्यम जब नहीं है तो ये है। अच्छा, वायु निर्वात के लिए मैं बता दूं कि K का मान 1 होता है, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए ये आता है। जब कोई माध्यम होगा तो धारिता क्या हो जाती है, K गुना हो जाती है, तो K का मान आ जाता है फिर C डैश करके। अच्छा, अब दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। चेंजेस क्या है याद रखना है और ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं एक माध्यम इंसर्ट कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पट्टी डाल रहा हूँ, एक छोटी सी पट्टी डाल रहा हूँ T मोटाई की, एक T मोटाई की एक पट्टी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, T मोटाई की एक पट्टी डाल रहा हूं किसी परावैद्युत माध्यम की, K परावैद्युत माध्यम वाली एक पट्टी मैंने डाल दी, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच। ये एक परावैद्युत माध्यम है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ। तो ये जो परावैद्युत पदार्थ डाला है इसका परावैद्युतांक कितना है, K दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। परावैद्युतांक कितना है, K परावैद्युतांक वाला एक पट्टी डाल दिया। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई T है, ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, चौड़ाई, ठीक है, कितनी मोटी है कितनी चौड़ी है वो T है, ठीक है। तो T मोटाई की एक पट्टी डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा, पहले जो वैद्युत क्षेत्र था, स्टार्टिंग में जो वैद्युत क्षेत्र था जिसको मैंने E0 मान रखा था, प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र कितना था, E था, ठीक है। प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र कितना है इसके प्लेटों के बीच में, E है।
तो प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र जो पहले से मौजूद था, अगर इसको मैं बोलूं ई नॉट, यहां पर मैं लिखूं जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला के परावैद्युतांक की, या ऐसा समझो के परावैद्युतांक की, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की टी मोटाई की पट्टी, ठीक है, डालने पर, ठीक है, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की टी मोटाई की पट्टी डालने पर। अब पट्टी डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से। यहां पर कुछ रिपीट वाली चीज नहीं है, चित्र बना है, पहले संधारित्र खाली था, अब खाली जगह नहीं है, टी मोटाई में डी मोटाई पूरी है, उसमें से टी मोटाई में पट्टी डाल दी। पट्टी डालने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम ये समझना, ठीक है, ठीक है। अब हम ये समझने वाले हैं, हम ओनली प्लस की तरफ भी इसको कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं इसको इस किनारे में डाल दूँ, चाहूँ मैं इस किनारे में डाल दूँ, चाहूँ मैं बीच में डालूँ, मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी डाल लूँ, ये बीच में होनी चाहिए बस। इन दोनों प्लेटों के बीच में मैं इसको चाहूँ तो एक किनारे कर दूँ, इसको चाहूँ इस किनारे कर दूँ, इसको चाहूँ बीचों बीच रखूँ, जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ डालूंगा। टी मोटाई के है, इतना मुझे पता है। अच्छा अब बताओ मुझे, अभी तक पट्टी डालने से पहले क्या था और पट्टी डालने से बाद क्या अंतर आया, ठीक है, ध्यान से सुनना। पट्टी डालने के बाद और पट्टी डालने से पहले क्या अंतर आया। तो पट्टी डालने से पहले क्या था और पट्टी डालने के बाद क्या अंतर आ रहा है। पहले है, ठीक है, पट्टी डालने से पहले क्या था, पट्टी डालने से पहले, डालने से पहले, पट्टी डालने से पहले की बात करूं, पट्टी डालने से जब पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो पट्टी डालने से पहले अगर पहला पॉइंट मैं बताऊं तो पहला पॉइंट ये था कि वैद्युत क्षेत्र ई नॉट, ठीक है, डी मोटाई में, वैद्युत क्षेत्र ई नॉट प्लेटों के बीच डी मोटाई में मौजूद थी। सही बात है ये। अगर स्टार्टिंग की बात करें पट्टी डालने से पहले, तो ई नॉट प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र थी, जो कि डी मोटाई की जो डी मोटाई थी, प्लेटों के बीच की जो दूरी थी उसमें मौजूद थी, है ना, इस चौड़ाई में, यहाँ पहले प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में डी मोटाई में पहले वैद्युत क्षेत्र कितनी थी, ई नॉट थी। अब क्या होगा, जैसे ही पट्टी डाल दी गई, अब क्या होगा। अच्छा पहले एक चीज और थी, एक चीज और, इसको दूसरे शब्दों में देखेंगे, आप किताबों में देखेंगे तो दूसरे शब्दों में और ये लिखा होता है कि डी मोटाई में पहले वायु थी, लेकिन पट्टी डालने के बाद मैं इसको देखता हूं, पट्टी डालने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। पट्टी डालने के बाद दूसरा, पट्टी डालने के बाद की अगर मैं बात करूं तो पट्टी डालने के बाद चेंज क्या आ रहा है। अब जब टी मोटाई की पट्टी डाल दी तो कितनी जगह बची, अब डी माइनस टी मोटाई में, ठीक है, पहले डी मोटाई में थी, डी में से टी मोटाई में, तो के परावैद्युतांक माध्यम आ गया, तो बचा कितना देखो, डी मोटाई में से टी मोटाई में सिर्फ और परावैद्युतांक माध्यम के है, बाकी की बची कितनी जगह, तो डी में से कितनी जगह हट गई, टी जगह हट गई, बची कितनी, डी माइनस टी जगह। तो जो डी माइनस टी मोटाई बची, तो उसमें क्या है, डी माइनस टी मोटाई में, ठीक है, पट्टी डालने के बाद डी माइनस टी मोटाई में ई नॉट मौजूद है या मौजूद होगी, सिंपल सी बात, ऐसा लिख लो, या उपस्थित होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कुल वैद्युत क्षेत्र अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं अंदर लिखना चाहता हूं कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच अब
कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, E बराबर कितना आ जाएगा बेटा? E बराबर आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, डी मोटाई में है, डी मोटाई में पहले क्या थी, डी मोटाई में क्या थी बेटा, ध्यान से सुनना, डी मोटाई में थी बेटा वैद्युत क्षेत्र दूसरी वाली, अब डी माइनस टी मोटाई में पहली वाली विद्युत क्षेत्र बची है, कौन सी? ई नॉट डी माइनस टी मोटाई में। तो डी माइनस टी मोटाई में तो ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा, विभव की बात करेंगे तो V बराबर ईडी हो जाता है, ठीक है, V बराबर ईडी आ जाता है। तो विभव मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं क्या लिख रहा हूं? वैद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं वैद्युत क्षेत्र देखूं तो वैद्युत क्षेत्र, वैसे तो मैं रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र देखूं तो थोड़ा सा अजीब सा आ जाएगा, मैं रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, अभी मुझे विभव के रूप में अगर पता करना है। थोड़ा सा मैं चित्र पे चलता हूँ, चित्र में कुछ और दिखाता हूँ आपको, इसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले जो मौजूद थी वैद्युत क्षेत्र वो क्या थी बेटा? ई नॉट। इसमें आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किनारे पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस प्लस प्लस, किनारे पे आ जाएगा, छोड़, किनारे पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, इस किनारे पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, ये वाला किनारा क्या बन जाएगा इसका? ऋणात्मक। धनात्मक की प्लेट की तरफ ऋणात्मक बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में तो अभी ई नॉट ही मौजूद है, लेकिन अंदर इसके एक अलग सी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी जिसको ई इनसाइड में बोल रहा हूं। तो एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ये है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र ये, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये टी मोटाई मौजूद है और ये डी माइनस टी मोटाई में मौजूद है, कौन सी? ई नॉट। अब थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो पहले अगर मैं मान लूं कि विभव क्या था? वी था, बाद में विभव कितना हो जाएगा? बाद में विभव कितना हो जाएगा? विभव घट जाएगा। पहले देखो तो विभव जो था वो सिर्फ V था पूरे में, ठीक है। तो पहले वैद्युत क्षेत्र को अगर मैं लिखना चाहूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, कुल वैद्युत क्षेत्र को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले कुछ और लिखना है मुझे, विभव के बारे में बता दूं, इसके बाद फाइनल फॉर्मूला बनाता हूं मैं। प्रारंभिक विभव का मान देखो, अगर प्रारंभिक विभव का मान, प्रारंभिक विभव अगर देखो तो V बराबर क्या था? ई डी के या ई नॉट डी के, ये प्रारंभिक विभव है, ठीक है। बाद में विभव क्या होगा बेटा? बाद में विभव अगर मैं निकालूं तो बाद में विभव क्या है? इसको V1 मैं बोल दूं, प्रारंभिक विभव मतलब पहले जो था V1 बोल देता हूं, बाद में विभव बोल देता हूं मैं V2। अब V2 की वैल्यू देखो तो V2 कितना हो गया? V2 कितना हो गया बेटा? V2 कितना है? V2 कितना है मतलब प्लेट डालने के बाद जो विभव बन रहा है, या इसको V डैश बोल दो, पहले मान लो V था, अब इसको V डैश बोल लो, ज्यादा अच्छा पड़ेगा, V1 V2 अच्छा नहीं लग रहा है, V और V डैश कर लो। तो अगर V डैश में करूं तो अब विभव क्या हो गया? अब देखो तो T मोटाई में मौजूद है, T मोटाई में मौजूद है बेटा E इनसाइड, ठीक है, और प्लस D माइनस T मोटाई में अब मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा? D माइनस T मोटाई में मौजूद है ई नॉट। तो कुल वैद्युत विभव अब देखो तो चेंज हो गया है, पहले वैद्युत विभव ये था पूरा का पूरा, अब टी मोटाई में ये इनसाइड मौजूद है और ये डी माइनस टी मोटाई में ये मौजूद है। अब ई इनसाइड का ई नॉट के साथ संबंध बताओ मुझे क्या होता है? तो ई नॉट का ई इनसाइड के साथ संबंध जल्दी से मुझे बताओ, के बराबर क्या आता है? के बराबर क्या होगा? मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला मैं लिख रहा हूं के बराबर ई नॉट बाई ई इनसाइड होगा, या दूसरा मैं पूछ रहा हूं के बराबर ई इनसाइड बाई ई नॉट होगा, कौन सा सही है जल्दी से बताओ? पहला सही है या दूसरा? इनमें से कौन सा सही है? ये पहला सही है या दूसरा सही है? दोनों में सही कौन सा है ये जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से। ये वाला सही है या ये वाला सही है? के का मान कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला? जल्दी फटाफट से। टी में इनसाइड मौजूद है ना बेटा, टी मोटाई में, देखो टी मोटाई में, सिर्फ टी मोटाई में इनसाइड मौजूद है, बाहर नहीं। इनसाइड मतलब परावैद्युतांक के अंदर की वैद्युत क्षेत्र। सही कौन सी है? सही कौन सा है? किसी को नहीं पता चल रहा है, पहला या दूसरा? ये वाला सही है या ये वाला? हाँ जी बच्चे, सबको देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं जो आप कमेंट कर रहे हैं, कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? पहला सही होगा या दूसरा? सेकंड वाला सही होगा ना? सेकंड वाला सही होगा ना?
तो सेकंड वाला सही कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? सेकंड वाला सही कर ले। अच्छा, सेकंड वाला सही है, आप बोल रहे हैं सेकंड वाला सही, करके देख लेते हैं। तो जो वी डैश आ गया है, अब वी डैश बराबर देखो, वी डैश क्या आ जाएगा बेटा, टी इन साइड लिखा है तो टी इन साइड का मान निकाल लो, यहाँ से दूसरे से निकाल लें। चलो इसको मैं मान रहा हूँ आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, यही बोल रहे हो ना, सही, दूसरा सही होना है। ई इन साइड का मान निकालो, ई इन साइड बराबर आ जाएगा ई नॉट गुणे के, या के ई नॉट के, यही है। तो ये मान आपको मिल गया यहाँ से, इस फॉर्मूले से ये मान मिला है, ये मान उठा के यहाँ रखो, इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा के, और ये आ जाएगा ई नॉट के, ठीक है, प्लस आ जाएगा डी माइनस टी ई नॉट के। सही है क्या? सही है क्या? ठीक है, तो v डैश बराबर आ गया। अब देखो v का मान मुझे पता चल गया। अब जो धारिता है इसको मैं इसी रूप में लिखता हूँ, ई नॉट को मैं बाद में लिखूंगा, या मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा सरल कर लो, v डैश करूँ तो इसको ई नॉट यहाँ भी है, ई नॉट यहाँ भी है, बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, ई नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा बेटा t बचा, यहाँ पर के टी बचा है, ध्यान से देखो के टी, और प्लस बचा है d माइनस टी के, प्लस बचा है d माइनस टी के। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। ई नॉट को क्या लिख सकता हूँ? वी डैश बराबर ई नॉट को क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट का मान देखिए, यहाँ से निकालिए, ई नॉट को मान निकालिए। ई नॉट बराबर क्या है बेटा? ई नॉट बराबर है यहाँ पर v बाई डी के। अरे है क्या? ई नॉट का मान ये लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट का मान v बाई डी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना, ई नॉट का मान ये लिख सकता हूँ। तो ई नॉट का मान क्या हो जाएगा बेटा? v बाई डी। थोड़ा सा अलग तरीका से मैं कर रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से करेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस d माइनस टी के, इसको मैं ब्रैकेट में जानबूझ के कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट में जानबूझ के इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे विभव आया ना बेटा, बाद में विभव जो हो गया वो ये हो गया ना, बाद में विभव चेंज हो गया। पहले वैद्युत क्षेत्र जो थी, पहले वैद्युत क्षेत्र ई नॉट थी, बाद में विद्युत क्षेत्र चेंज हुई ना, तो वैद्युत क्षेत्र जो चेंज हो रही है उसके साथ चल रहे हैं। विभव जो होगा वी डैश बराबर इतना आ गया ना, v बराबर ईडी होता है ना, तो ईडी किया है, ठीक है, इतने मोटाई में ये है, इतने मोटाई में ये विभव है, इतने मोटाई में टी मोटाई में ये मौजूद है, ये विद्युत क्षेत्र, और डी माइनस टी में ये मौजूद है विद्युत क्षेत्र। तो दोनों विद्युत क्षेत्र मतलब ये विभव v1 प्लस v2 मान लो, या जो भी मानो, इसको जोड़ लो, दोनों को ये जोड़ के निकाल रहे हैं। अब v डैश आ गया। अब पहले जो धारिता थी, याद रखो, पहले धारिता थी c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब जो नई धारिता हो जाएगी, इसको मैं समीकरण 1 मान लो, चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, नई धारिता। तो चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो C बराबर होता है Q बाई V के। नई धारिता क्या हो जाएगी? नई धारिता C डैश अगर मान रहे हैं तो यह आ जाएगा Q बाई V डैश के। मान रख के देखो, C डैश बराबर Q डिवाइड बाई V डैश का मान निकालो, V डैश का मान निकालो बेटा, V डैश का मान रख लो यहाँ पर, v डैश का मान रखेंगे, ये आ जाएगा v बाई डी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चाहो तो चेंज कर लो, इसको मैं v बाई डी नहीं लिख रहा, चाहो तो, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, मैं यही वाला मान रखता हूँ, ये ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। ये वाला मान, ऊपर वाला मान पहले लिखता हूँ मैं, v बाई डी वाला मान मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको लंबा पड़ जाएगा, और सही तरीका होगा कि मैं v बाई डी मान ना रखूँ, तो आपको जल्दी थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, ये वाला मान रखता हूँ, ये वाला जो ब्रैकेट में मैं कर रहा हूँ, ये वाला मान रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला मान यही रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा? अंदर है के टी और प्लस है डी माइनस टी के, ठीक है, के टी डी माइनस टी के। अब एप्सिलॉन ई नॉट का मान हम जानते हैं, ई नॉट का मान एक तो ऐसा लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट बराबर वी बाई डी। मैं ये मान यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकता बेटा? क्योंकि अब टी मोटाई भी भरी हुई है, तो ये मान नहीं लिख सकता। लेकिन हम जानते हैं प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? आवेश घनत्व पर। तो आवेश घनत्व के लिए हम जानते हैं कि आवेश घनत्व के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? ई बराबर होता है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के रूप में इसका मान निकालना है। तो ई नॉट का मान क्या होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिखो यहाँ पर आ जाएगा सी डैश बराबर आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई हो जाएगा ई नॉट, ठीक है, ई नॉट की जगह पे आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखते रहना, और ये आ जाएगा के टी प्लस आ जाएगा डी माइनस टी के, ठीक है, के टी डी माइनस टी के। इसको ऊपर लिखते हैं, ये मान ऊपर लिखते हैं,
ये आ जाएगा सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा, देखो नीचे बटे में है तो बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, ठीक है, डिवाइड बाई आ जाएगा सिग्मा, यहाँ आ जाएगा के टी, ठीक है, प्लस आ जाएगा डी माइनस टी के, ठीक है, डी माइनस टी के। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ सिग्मा बराबर क्या है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। हमने आवेश को बड़ा क्यू लिख लिया है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा क्यू लिख लो, छोटा क्यू लिख लो, अब चाहो तो इसको छोटा क्यू बना लो हर जगह पर, तो छोटा क्यू हो जाएगा, या उसी को हम बड़ा क्यू लिख लेते हैं, इसी को हम बड़ा क्यू मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बड़ा क्यू मान लो, क्यू बाई ए, ठीक है, बड़ा क्यू मानना है तो बड़ा क्यू मान लो, आवेश ही तो है, तो क्यू बाई ए। अगर मैं सिग्मा का मान क्यू बाई ए यहाँ लिख दूँ तो सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आ जाएगा सिग्मा की जगह पर, सिग्मा बराबर कितना है बेटा, क्यू डिवाइड बाई ए, ठीक है, और अंदर आ जाएगा के टी प्लस आ जाएगा डी माइनस टी के, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें कट रही हैं, देखो ध्यान से, Q से Q कट जाएगा, ये चला जाएगा A ऊपर, तो C डैश बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई आ जाएगा D माइनस टी को मैं पहले लिख लेता हूँ, D माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के टी के। ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने पुट किया वो गलत पुट किया लिया, है ना, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के साथ फॉर्मूला देखेंगे तो उल्टा आपने पुट करवा दिया फॉर्मूला बेटा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो उल्टा फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला जो हमने पुट किया वो गलत हो गया, पहला वाला फॉर्मूला पुट करना चाहिए था हमें, ई इनसाइड का मान होना चाहिए था ई नॉट बाई के, डिवाइड बाई में के होना चाहिए, टी बाई के होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला गलत है बेटा, अरे गलत करवा दिया बच्चे आप लोगों ने, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों की बात मान के गलत कर दी, ये फॉर्मूला गलत है, पहला वाला सही था, पहला वाला सही था, ठीक है, अरे यही आ रहा था, नहीं है, गलत है, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे हम, ई इनसाइड जो हम मान रखते हैं बेटा वो आता है ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के मान रखेंगे यहाँ पर, ई नॉट बाई के, ई नॉट डिवाइड बाई के, ई नॉट डिवाइड बाई के, तो सिर्फ टी बाई के हो जाएगा, यहाँ पर मैं बताऊँ तो चेंज देखो, ध्यान से देखना, अच्छा मैच करना, ठीक है, थोड़ा सा देखना, मैच करना, जहां जहां मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जहां जहां पर मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला तो गलत है, इसको गलत मार देना, अच्छा मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसको ध्यान से चेंज करना, मैं कहां कहां पर चेंज कर रहा हूं, तो देखो ई इनसाइड का मैं मान निकालूंगा, यहां से ई इनसाइड का मैं मान निकालूंगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट डिवाइड बाई के, अब ई नॉट डिवाइड बाई के मैं यहां रखूंगा, तो डिवाइड बाई के ई नॉट तो आपको दिख रहा है बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा टी डिवाइड बाई के, टी डिवाइड बाई के, टी बटा के हर जगह बना लेंगे, इसको क्या बनाएंगे, टी बटा के जो है बटे में आएगा, यहाँ पर ई नॉट बाई के आ जाएगा, इसको मैं बनाऊं तो ये आ जाएगा ई नॉट डिवाइड बाई के, तो ये हो जाएगा टी बटा के, यहाँ पर भी टी बटे के, आगे भी टी बटे के बना लो, जहां जहां पर दिख रहा है ये टी बटे के आएगा, ठीक है, बनाओ 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 बनाओ, बटे के बनाओ, बटे के आ जाएगा, ये बटे में के आएगा, ठीक है, यहाँ पर टी बाई के और टी बाई के, ठीक है, बनाओ 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 जल्दी बनाओ, ठीक है, जो चेंज कर रहा हूँ उसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, ये टी बाई के है, ये टी बाई के है, यहाँ पर टी डिवाइड बाई के है, यहाँ पर टी डिवाइड बाई के है, यहाँ पर भी टी डिवाइड बाई के है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है अब ये करेक्ट है, ठीक है, ये गलत था, ठीक है, तो सी डैश का फॉर्मूला आपको पता चल गया, जो धारिता होगी वो चेंज हो जाएगी, और ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आप देखिए, आप बुक से भी मैच कर सकते हैं आप, तो ये आ गया है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई आ गया है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसी फॉर्मूले को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, ये लिखा है सी डैश बराबर आया है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई आया है डी माइनस टी, ठीक है, और प्लस आया है टी बाई के, यहाँ से दोनों में यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, या इसको मैं खोल के लिख लूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। इसमें से मैं अगर देखूँ तो सी डैश बराबर लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी और माइनस यहाँ पर टी जो लिखा है टी कॉमन ले लो,
तो टी अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, टी अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर बचेगा क्या 1, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/k, ठीक है, ये बचेगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, -1 + t/k। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर आप टी कॉमन ले ले तो, ठीक है। तो ये दूसरे रूप में फॉर्मूला आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए d - t अलग आ गया है, d - t अलग है, और d - t ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा सकते तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो d - t कॉमन हुआ है इनमें से, t + t/k में से t कॉमन हुआ तो यहाँ पर बचा 1 - 1/k, ठीक है, 1 - 1/k हो जाएगा, क्योंकि अगर गुणा करके देखो, इसका गुणा कर दें तो ये -t हो जाएगा और माइनस प्लस t/k वही चीज़ बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बनता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से यही फॉर्मूला आपका क्रिएट होता है। अच्छा, यहाँ पर मात्रक से बेटा, मात्रक तो फैरेड ही आएगा ना, धारिता है ना, तो धारिता का मात्रक क्या होगा, फैरेड आएगा, फैरेड आएगा, फैरेड मतलब कैपिटल F, ठीक है। तो मात्रक तो सेम आएगा, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम आएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर याद रखिए, ध्यान रखिए। अब ये जो पहले जो धारिता थी, पहले जो धारिता अगर थी मैं लिखूं तो C बराबर क्या थी, ε0A/d थी। दोनों में परिवर्तन देखो, अब ये C' बन चुकी है, C' धारिता हो गई है, C' धारिता आ गई है, C' बराबर आ गया ε0A/d - t, या ये वाला फॉर्मूला मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मेन जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा अच्छा है, C' बराबर ε0A/d - t + t/k, ये ज़्यादा अच्छा और इजी फॉर्मूला है। ये तो ज़बरदस्ती का बनाया गया फॉर्मूला है, ठीक है, टी कॉमन लेके ये और ये फॉर्मूले में कंपैरिजन करते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले में। इसमें देखो ε0A ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, नीचे d है, नीचे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ परावैद्युतांक और t मोटाई की वजह से चीज़ें बदली हुई दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पर t बराबर 0 कर दूँ इस फॉर्मूले में, यदि मैं t बराबर 0 मान लूँ, अगर मैं कहूँ कि वो मोटाई जो पट्टी डाली है पट्टी हटा दूँ, तो अगर मैं पट्टी को हटा दूँ तो क्या होगा, देखो पट्टी को जैसे ही हटाऊंगा C' बराबर बन जाएगा ε0A/d - 0, ठीक है, प्लस हो जाएगा 0/k, ठीक है, कितना बचेगा, सिंपल सा ε0A/d आ गया है, जो कि बराबर है किसके, C के, जो कि बराबर किसके बेटा, C के, जो पहले धारिता थी उसी के बराबर आ गया। देख सकते हो ये पहले धारिता लिखी थी तो C के बराबर आ गया। तो मैं देख सकता हूं फॉर्मूला सेम है। अगर मैं T मोटाई की पट्टी को अगर रिमूव कर दूं तो अपने आप वो फॉर्मूला यही बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अपने आप यही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था यही फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर मैं पट्टी को हटा दूं, मतलब पट्टी की जो मोटाई है अगर मैं उसको बाहर निकाल लूं वो मोटी पट्टी को, तो अपने आप जो धारिता है वो प्रारंभिक धारिता के बराबर हो जाएगी, C' C फिर से हो जाएगा। यहां पर ये तो पहली चीज थी, ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है, अगर परावैद्युतांक का मान 1 हो, अगर k का मान 1 रख दूं, ठीक है, k का मान 1 हो, मतलब एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ डाला है मैंने, ध्यान से सुनना, एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ डाला है जिसका परावैद्युतांक 1 ही है, तो क्या पता चलेगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला गलत था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला गलत कैसे था, ये वाला गलत कैसे था, ये कैसे पता चला। तो ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब आप लोग बताया था तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, वहाँ पर देखा नहीं। फॉर्मूला गलत इसलिए है बेटा कि यहाँ पर जब मैं किया तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर गलत ना होता ये फॉर्मूला, अगर ये सही होता फॉर्मूला जो मैं करता आ रहा था सही होता, अगर ये गलत होता जो अब मैंने परिवर्तित किया गलत होता, तो ये कभी भी ओरिजिनल धारिता के बराबर नहीं आता। ये फॉर्मूला कभी भी t बराबर 0 रखने पर ε0A/d नहीं बनता। ये फॉर्मूला अब सही है इसलिए ये आ गया, मतलब t/k। अगर मान लो tk लिखा होता ऊपर, यहाँ पर t गुणे k वाला अगर मैं फॉर्मूला लेके चल रहा होता, तो जैसे ही t का मान 0 रखता ये 0 तो हो जाता, 0 तो हो जाता, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनमें ये सही साबित नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं k का मान 1 रख दूं तो C' बराबर क्या हो जाएगा, ε0A/ हो जाएगा d - t, ठीक है, d - t, और प्लस हो जाएगा t/1, तो मतलब t बचेगा, t/1 मतलब क्या बचेगा, t बचेगा। ध्यान से देखना क्या बचेगा, t/1 मतलब t। तो यहां से देखो प्लस t माइनस t एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अपने आप ε0A/d बचेगा। फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, मतलब
ये बराबर है सी के, किसके बराबर है बेटा, सी, ओरिजिनल जो धारिता थी उसके बराबर है, ठीक है, ओरिजिनल जो संधारित्र की धारिता थी उसके ये बराबर आ गया, ठीक है, उसके बराबर आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, ये तो ओरिजिनल धारिता के बराबर आ गया। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं, तीसरा, यदि ऐसा हो जाए कि T जो है पट्टी की मोटाई D के बराबर कर दूं, मतलब जो प्लेटों के बीच में जगह थी, जो संधारित्र है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो D मोटाई की जगह खाली है, जो D दूरी है प्लेटों के बीच में, इसमें पूर्ण रूप से T मोटाई का मैं यहाँ पर परावैद्युतांक भर दूं। T मोटाई का मतलब T बराबर D मोटाई का परावैद्युतांक पूरे जगह में, कहीं भी खाली जगह ना हो, पूरा का एकदम पूरा का पूरा फुल भर दूं, तो क्या होगा, तो आ जाएगा सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई आ जाएगा डी माइनस टी लिखा है ना, तो ये डी माइनस टी का मान कितना हो गया, डी, तो डी माइनस डी, और प्लस यहां पर देखो क्या आ जाएगा, प्लस टी बाई के, तो टी की जगह पर क्या है, डी आ गया है, बाई के है, याद करो यहाँ क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, सी डैश बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई आ जाएगा जीरो प्लस डी डिवाइड बाई के चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सी डैश बराबर आ जाएगा के गुना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी के। ये फॉर्मूला बताओ याद आया, कहाँ पढ़ाया था ये फॉर्मूला, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले आपको बताया था कि संधारित्र की धारिता जब के परावैद्युतांक रखते हैं तो के गुना हो जाती है प्रारंभिक धारिता के। प्रारंभिक धारिता सी जो है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, प्रारंभिक धारिता थी सी, इसके के गुना हो गई, अगर पूरे मोटाई में भर दिया गया तो ये फॉर्मूला भी सत्य साबित हो रहा है, हर जगह से सत्य साबित हो रहा है, अर्थात ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट, परफेक्ट, 1 नंबर फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, एकदम राय फॉर्मूला है, ठीक है, सही है क्या, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है ना, कि अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, पूरे जगह में अगर भर दूं तो क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा, सी डैश बराबर हो जाएगा, जो धारिता नई धारिता होगी वो के गुना हो जाएगी प्रारंभिक धारिता के। अब मैं आपको बताता हूं एक चौथी चीज, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, धातु का या धातुओं का लिख लो, धातुओं का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के जो होता है अनंत होता है, अनंत होता है, अर्थात के का जो मान होता है, के बराबर कितना आता है, अनंत आता है, के का मान कितना होता है, अनंत होता है, किसके लिए, धातुओं के लिए। तो अब सोचो कि अगर कोई धातु को डाल दूं किसी संधारित्र के अंदर, अगर धातु की पट्टी डाल दें, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी का मान क्या है, डी माइनस टी मोटाई की ही डाल रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, प्लस टी बाई के की जगह पर मैं अनंत रख दूं, तो के की जगह पर अनंत रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, के की जगह पे अनंत रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अनंत बन जाए, अनंत का मतलब हो जाएगा 1 बटा अनंत का मतलब होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, इसका पूरा मान कितना हो जाएगा 0, ये वाला मान, ये वाला पूरा मान 0 हो गया, ये वाला मान 0 हो गया, तो सी डैश बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई आ जाएगा डी माइनस टी, सिंपल सा, बस दूरी को घटा दो, बाकी कुछ नहीं है, जो नया धारिता आएगी वो ये आ जाएगी। अगर धातु कभी इंसर्ट किया जाए प्लेटों के बीच में तो डी माइनस टी कर देंगे, बाकी ये 0 हो गया है, और ये परावैद्युतांक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी बचेगा। अगर यहां पर बात की जा रही है इस तरह से कि पूरे में यदि लास्ट है, छठवां, पांचवां, यदि बोल रखा है कि टी बराबर डी में के बराबर अनंत भरा हो, के बराबर अनंत भरा हो मतलब पूरे में धातु भर दी, धातु की मोटी सी पट्टी भर दी जाए, तो सोचो थोड़ा सा क्या आएगा आंसर, सी डैश बराबर जो आएगा, ये बहुत ही अमेजिंग आंसर, इसका आंसर बहुत ही मजेदार है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय आ जाएगा डी माइनस टी, मतलब डी माइनस डी, ठीक है, प्लस डी बटा अनंत, डी बटा अनंत का मान कितना है 0, डी बटा अनंत का मान 0 है, इसका मान कितना है 0, धारिता कितनी हो जाएगी, अनंत। बात समझ में आई क्या, धारिता ही अनंत हो गई, अर्थात ऐसी कोई संधारित्र पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ये असंभव चीज है, ठीक है, तो धारिता अनंत हो जाएगी। अगर पूर्ण रूप से धारिता के
बीच में जो खाली जगह है, संधारित्र के बीच में जो खाली जगह है प्लेटों के बीच में, अगर उसमें एक लोहे की बीच में स्लैब डाल दें, चादर डाल दें, और वो पूरा एकदम फिक्स उतना ही हो जितना की जगह खाली है, तो अब सोचो कि ये पूरी की पूरी लोहे की पट्टी ही नहीं बन जाएगी। अब ये सोचो कि एक ये संधारित्र की एक प्लेट है, थोड़ा सा सोचो, इसको फिल करो, ये संधारित्र बचेगा ही नहीं, ये है ही नहीं संधारित्र। अगर मैं ये कहूं कि ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं और इसके बीच में ये डी मोटाई की जगह खाली है, अब इस डी मोटाई में मैंने क्या किया, एक धातु की पट्टी डाल दी, ठीक है, इतनी ही मोटाई की ये डाल दी, भर दी, ठीक है। तो धातु मतलब यहां भी टच है, ये पट्टी यहां भी टच है, यहां भी टच है, तो ये पूरा एक धातु का टुकड़ा तो बन गया ना, ये धातु की पूरी की पूरी मोटी सी पट्टी बन गई। ये संधारित्र कहाँ है, आप ये टच हो गया ना, ये तो टच हो गया, धातु बन गया। तो यहां पर अब देखो आवेश यहां पर देंगे तो ये पूरा फैल जाएगा ना, इसके ऊपर फैल जाएगा। अब ये संधारित्र ही नहीं है, संधारित्र ही नहीं है, ये सिंपल सी बात, ये संधारित्र ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमने किया, जैसे मोटी पट्टी डाली, छोटी सी पट्टी डालूंगा टी मोटाई की तो ये संधारित्र रहेगा, छोटी सी टी मोटाई की पट्टी डाली थी तो। लेकिन अगर टी बराबर डी मोटाई में पूरे में भर देंगे तो ये संधारित्र ही नहीं बचेगा, ठीक है, सही है। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट जो है सही होना चाहिए, थोड़ा सा राय राय करते हुए इसको पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। काफी ज्यादा हमने इसमें सीख लिया, काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में क्विज नहीं है, ठीक है, आज की क्लास में क्विज नहीं है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहले बनाया, टी मोटाई की पट्टी रखी, बाहर विद्युत क्षेत्र, पहले विद्युत क्षेत्र कितना था प्लेटों के बीच में, ई नॉट, बाद में कितना हो गया, घट गया, क्योंकि जो विभवांतर था वो घट रहा है, क्यों, विद्युत क्षेत्र घट रहा है, ये इनसाइड अंदर से इधर की तरफ हो गई, विद्युत विभव देखो तो घट गया। पट्टी डालने से पहले जो है ई नॉट था, पट्टी डालने के बाद डी माइनस टी मोटाई में अब ई नॉट मौजूद है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो विभव था प्रारंभिक विभव वी नॉट, वी बराबर ई नॉट डी था, वी डैश बराबर कितना हुआ, टी इनसाइड प्लस डी माइनस टी इनसाइड, और इसका मान उठा के रखते चले गए, निकाल लिए, और फिर आपको ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो रिजल्ट है, इसके जो रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट लिखे गए हैं यहाँ से, जो निकाला है मैंने, पहला दूसरा, ये सब रिजल्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सारे के सारे इसके रिजल्ट भी याद होने चाहिए आपको। तो आज की क्लास में बस यहीं तक था।